कमलेश शाह जी किस तरीके का व्यक्तित्व है, चरित्र है, आप सब जानते हैं। मैं उसका बखान नहीं करूं। जिस तरीके से पाला बदला, फ्री फंड में तो बदला नहीं होगा। नगर परिषद के पैसे अपने प्राइवेट खेत में 25 करोड़ रुपए का विकास करवा लिया। अमरवाड़ा के धनौरा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि अमरवाड़ा का विकास कांग्रेस और नाथ ने करवाया है। जीतू पटवारी ने कमलेश शाह पर अपने निजी खेत में 25 करोड़ का विकास कराने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव ईमानदार और खुददार प्रत्याशी का है। जनता सब जानती है, जनता इस बार ईमानदार प्रत्याशी को चुनेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या हुआ कि टिकट मिलने के, चुनाव जीतने के 2 महीने में उन्होंने पार्टी से धोखा कर दिया। क्या हुआ? आदिवासी और ईमानदार ये 2 शब्द नहीं है, एक शब्द है। आदिवासी कह लो या ईमानदार कह लो, सही कह रहा हूं कि गलत? पर हमारे कमलेश शाह जी ने जिस तरीके से पार्टी को धोखा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया और अमरवाड़ा की जनता जनार्दन को धोखा दिया, वो किसी ने छुपा हुआ नहीं है। साथियों, मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं, कमलेश शाह जी किस तरीके का व्यक्तित्व है, चरित्र है, आप सब जानते हैं। मैं उसका बखान नहीं करूंगा। पर कमलेश शाह जी ने जिस तरीके से पाला बदला, फ्री फंड में तो बदला नहीं होगा। करप्शन उनने किया, घपले उनने किए, घोटाले उनने किया। हुर्रई नगर परिषद के पैसे अपने प्राइवेट खेत में 25 करोड़ रुपए का विकास करवा लिया। और जब लोकायुक्त की जांच आई, एफआईआर लिखने की बात आई, जेल जाने की बात आई, तो कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को, अमरवाड़ा को धोखा दे दिया। एक तरफ है वो बीजेपी जिनको चुना प्रत्याशी के रूप में, और दूसरी तरफ हमारे अचलपूर्ण महाराज, छोटे महाराज, जिनकी 4 पीढ़ियां 200 साल से सिर्फ आम आदमी की सेवा कर रही है। कोई उनके अचलपूर्ण धाम जाते हैं हम लोग, तो कोई लड़का नहीं हो रहा है, किसी को बीमारी है, किसी को आर्थिक तंगी है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, पति परेशान करता है बेटी को, बहू सही सुनती नहीं है, सासू घर में बीमार है। हर तरह की समस्या का कि हम प्रार्थना लेकर अचलपूर्ण धाम जाते हैं, तो वहाँ 200 साल से हमारे छोटे महाराज का पूरा परिवार हमारी सेवाएं, क्षेत्र की सेवाएं, आम जन की सेवा कर रहा है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत? तो 2 प्रत्याशी है, एक है छोटे महाराज और दूसरे है आदरणीय कमलेश शाह जी। कमलेश शाह जी को जिताओगे कि छोटे महाराज को? एक साथ बोलो, किसको जिताओगे? बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी अभी पूरे छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा और आपके इस पर्सनल इस वाले ब्लॉक में स्कूल गांव में बना तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने बनाया। हॉस्पिटल बना तो कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाया। रोडें बनी तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने बनाया। बिजली आई तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने किया। जो काम, जो विकास किया कांग्रेस ने किया। उसके बावजूद भी आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके की अभी चुनाव का परिणाम आया है, मैं समझता हूं हम सबको फिर से विचार करना चाहिए कि कमलनाथ जी के और कांग्रेस के सम्मान को हमें लौटाना है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर लंबा नहीं बोलते हुए अनुरोध है कि 10 तारीख, आज से 12 दिन 13 दिन बचे हैं। 10 तारीख के दिन चुनाव के मतदान है और 8 दिन बचे हैं चुनाव और प्रचार के। सब परिवार के लोग, एक हमारे साथीगण पूरी ताकत से भिड़ जाए और सारे कार्यकर्ता लग जाएं। ये बोनी का समय था, पूरा हो गया। अब 8 दिन में पानी पड़े, बरसात हो, नाला बह जाए, बड़ी पूर आ जाए, जिसको क्या बोलते हैं, बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, पर कांग्रेस पार्टी के सम्मान के लिए मेरे परिवार के लोग एक साथ एकजुट होकर हाथ के पंजे पर बटन दबाना। देखो अभी राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए। ऐसा नेता जो गरीब की बात करता है, आदिवासी की करता है, ट्रक ड्राइवर की करता है, मैकेनिक की करता है, पढ़े लिखे हमारे युवा साथियों की करता है, जो बहनें हैं, पीड़ित है, दुखी है, उनकी करता है।
जिनके साथ बलात्कार हो जाए उनके साथ खड़े रहते हैं। हर ऐसा वर्ग जो वंचित है, शोषित है, परेशान है, उसके साथ राहुल गांधी जी अपनी लड़ाई लड़ते हैं।